राधे राधे एवरीवन, आप सभी को तुलसी दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो फ्रेंड्स, 25 दिसंबर को तुलसी दिवस मनाया जाता है। शास्त्रों के अनुसार इस दिन तुलसी मैया का पूजन करने से घर में धन धान्य की वृद्धि होती है और सौभाग्य की प्राप्ति होती है। तुलसी दिवस को हम अपने बच्चों को सनातनी क्रिसमस डे ना मनाकर तुलसी दिवस के रूप में मनाते हैं और अपने बच्चों को अपने धर्म वृक्ष के बारे में बताते हैं। इसलिए महिलाएं 25 दिसंबर के दिन तुलसी जी का पूजन करती हैं। तो तुलसी जी का पूजन हमें कैसे करना है, तुलसी दिवस हमें कैसे मनाना है, इसी के विषय पर आज का वीडियो है। तो देखिए, तुलसी दिवस के दिन यानी 25 दिसंबर के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि करने के बाद हम अपने तुलसी मैया के गमले को साफ कर लेंगे और गमले के आसपास भी हमें सफाई करनी है। तुलसी के गमले में अगर कोई भी पत्ते या कोई ऐसी चीज़ है तो उनको हम सबको हटा देंगे। अच्छे से हम गमले को साफ कर लेंगे। उसके बाद हम कोई चौकी या पटरा या ज़मीन पर भी हम चौक पूर लेंगे। तो यहाँ पर मैं हल्दी से स्वास्तिक बना लूँगी। आप चाहे तो चौक भी पूर सकते हैं। अगर आप लड्डू गोपाल जी की सेवा करते हैं तो लड्डू गोपाल जी को भी स्नान कराकर सुंदर सा श्रृंगार करके आप लड्डू गोपाल जी को यहाँ विराजमान कर लेंगे। इसके बाद हम पूजा शुरू करेंगे। तो सबसे पहले हमें कच्चा दूध चढ़ाना है, क्योंकि कच्चा दूध चढ़ाने से धन की प्राप्ति होती है। यदि प्रत्येक गुरुवार को तुलसी के पौधे में कच्चा दूध चढ़ाया जाए तो इससे घर में धन धान्य की वृद्धि होती है और घर में बरकत आती है। थोड़ा सा दूध हम तुलसी पर चढ़ाएंगे। ज़्यादा दूध चढ़ाने से तुलसी जी का पौधा है वो खराब हो जाता है। सिर्फ हमें थोड़ा सा ही कच्चा दूध चढ़ा देना है। उसके बाद हम जल चढ़ाएंगे। तो तुलसी जी को हमें जल जरूर चढ़ाना है। जब भी हम किसी देव वृक्ष की पूजा करते हैं तो जल जरूर चढ़ाते हैं। इसके बाद हम स्वास्तिक बना लेंगे। तो तुलसी जी के गमले के नीचे की ही हम स्वास्तिक बना लेंगे। हल्दी या रोली से हम स्वास्तिक बना लेंगे। उसके ऊपर हम देसी घी का दिया जलाएंगे। अब तुलसी जी को हम नई चुनरी उठाएंगे। तो तुलसी दिवस है तो नई चुनरी आप जरूर उठाएं। तुलसी छोटी हो तो छोटी चुनरी उठा दें और बड़ी हो तो बड़ी चुनरी उठा दें। उसके बाद मेरी तुलसी मैया थोड़ी सी छोटी है तो मैं छोटी चुनरी उठा दूंगी। तुलसी जी को हम चुनरी उठा देंगे। उसके बाद हम तिलक करेंगे। तो सबसे पहले हम चंदन से तिलक कर देंगे। उसके बाद हम रोली से तिलक करेंगे और फिर हम कुछ अक्षत और तिल समर्पित कर देंगे। अगर आपके पास तिल है तो आप तिल समर्पित कर दें। अब हम तुलसी जी को तिलक करेंगे। तो यहाँ पर रोली से तिलक कर दिया है। उसके बाद थोड़े से तिल हम समर्पित कर देंगे। तिल आप जरूर समर्पित कीजिएगा, बहुत ही शुभ रहते हैं। उसके बाद हम कलावा समर्पित कर देंगे। तो वैसे तो हमने चुनरी समर्पित की है, लेकिन फिर भी हम कलावा जरूर समर्पित करेंगे। उसके साथ ही हम तुलसी जी का सुंदर सा श्रृंगार कर देंगे। तो यहाँ पर मैंने चुनरी उड़ा दी है। आप बिंदी लगा दें, मेहंदी लगा दें, जो भी श्रृंगार आप कर सकते हैं वह श्रृंगार आप तुलसी जी का इस दिन जरूर करें। सुंदर सा सजाएं अपने तुलसी मैया को। क्रिसमस ट्री की तरह ही अपने तुलसी जी को, साथ में तुलसी जी को हम श्रृंगार का सामान समर्पित करेंगे। तो श्रृंगार का जो भी सामान आपके पास हो आप तुलसी जी के पास रख देंगे। इसके बाद हम तुलसी मैया को भोग समर्पित करेंगे। तो भोग में जो भी मिठाई या फल घर में अवेलेबल हो तो आप तुलसी मैया को समर्पित कर दें, या कोई भी ऋतु फल आपके पास हो तो आप ऋतु फल समर्पित कर दें। अगर ऋतु फल या मिठाई नहीं है तो आप चीनी या मिश्री का भोग भी समर्पित कर सकते हैं। इसके बाद हम हाथ जोड़कर पूजा में रही कमियों के लिए क्षमा याचना करेंगे और सीधे हाथ में थोड़े से तिल या चावल लेकर तुलसी मैया से प्रार्थना करेंगे। हे तुलसी मैया, आज मैं आपका पूजन कर रही हूँ, आप मेरा पूजन स्वीकार करें और मेरे घर में अन्न धन की वृद्धि करें, मुझे सौभाग्य प्रदान करें। यह कहकर तिल हम तुलसी मैया के सामने छोड़ देंगे। इसके बाद हमें आरती करनी है। तो जो भी दिया हमने जलाया है उसी से हम तुलसी जी की आरती करेंगे। बहुत ही प्रेम पूर्वक जो भी आरती आपको आती हो वो आरती आप कर सकते हैं। तुलसी महारानी नमो नमो, हर की पटरानी नमो नमो, इस आरती को भी आप कर सकते हैं। या तुलसी माता नम है, इस प्रकार भी आप सीधे सीधे आरती कर सकते हैं। तो आरती करने के बाद हाथ जोड़कर पूजा में रही कमियों के लिए क्षमा याचना करेंगे और अपनी मनोकामनाओं को पूर्ण करने के लिए तुलसी जी से प्रार्थना करेंगे। तो अब पूजा हमने कर ली है। उसके बाद हम परिक्रमा करेंगे। तो यहाँ पर हम 5, 7, 9, 11, 21, 51 जितने भी परिक्रमा आप कर सकते हैं कर ले। परिक्रमा करते समय ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का जाप आप कर सकते हैं, या फिर हाथ में लोटा में थोड़ा सा जल लेकर या तिल लेकर आप परिक्रमा जरूर करें। खाली हाथ आपको परिक्रमा नहीं करनी है। तुलसी महारानी की जय बोलते हुए आप परिक्रमा कर सकते हैं। अपनी सामर्थ्य के अनुसार आप परिक्रमा करें।
परिक्रमा करने के बाद तुलसी जी की पूजा पूर्ण हो जाएगी। तो इस तरह से 25 दिसंबर के दिन हमें तुलसी जी की परिक्रमा जरूर करनी है और तुलसी जी की पूजा जरूर करनी है। शाम के समय भी हमें तुलसी जी के नीचे दिया जरूर जलाना है तुलसी जी के पास। और पूजा करने के बाद जो भी भोग प्रसाद आपने समर्पित किया है वह घर के सभी सदस्यों में आप प्रसाद के और जो भी श्रृंगार का सामान आपने चढ़ाया है या कपड़े चढ़ाए हैं तुलसी जी को तो आप दान कर दें। मिठाइयाँ भी दान कर सकते हैं। 25 दिसंबर के दिन तुलसी जी के नाम से किया हुआ दान अनंत गुना फल प्रदान करता है। और हाँ, 25 दिसंबर के दिन अपने बच्चों से भी तुलसी जी में जरूर चढ़वाएं। बच्चों को भी आप जरूर पूजा में शामिल करें ताकि बच्चों को भी पता चल सके कि 25 दिसंबर के दिन तुलसी दिवस होता है। शास्त्रों के अनुसार जिस घर के आंगन में तुलसी जी है उस घर में भगवान विष्णु और लक्ष्मी जी विराजमान रहते हैं और उस घर में अन्न धन की कभी कोई कमी नहीं होती है। तो आप 25 दिसंबर के दिन तुलसी दिवस अवश्य मनाएं और तुलसी जी का पूजन अवश्य करें। और शाम के समय भी हमें तुलसी जी के नीचे दीपक जरूर जलाना है। तो फ्रेंड्स, तुलसी दिवस की बहुत सी सरल सी पूजा विधि आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना।